फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं लेजेंडरी स्पेयर नाइट्स का चैप्टर 6। हम देख रहे हैं जोशुआ को एक क्लिफ पे चढ़ते हुए और वो सोच रहा है कि क्लिफ अग्नेस टेची के गार्डन का ही एक पार्ट है। वो पास में आने से पहले इस क्लिफ पर बार बार चढ़ा करता था और ये वही जगह है जिसे उसे एक्सीडेंटली हिडन टनल मिली थी और यहीं से उसका अपना भाला लूकिया उसे मिला था। और अब वो उसी भाले को लेने के लिए एक बार फिर से इस जगह पर आया है। अब देख रहे हैं हम कि जोशुआ एक रिचुअल को फॉलो करता है। जैसे ही वो रिचुअल खत्म होता है वहाँ पे मैजिकली दरवाजा अपीयर हो जाता है और जैसे ही वो उस दरवाजे में या उस टनल में अंदर जाता है तो उसे एक खंडर जैसा मंदिर दिखाई देता है। इस खंडर में आते ही जोशुआ अपने आसपास की सराउंडिंग्स को देख रहा है और सोच रहा है क्या ये वही सेम टेम्पल है? आखिर इस जगह को हुआ क्या है? जब मैं पहली बार यहाँ आया था तब तो ये ऐसा नहीं था और यहाँ पे लूकिया था जो कि टेम्पल के बीचों बीच ऑल्टर पे था और चेनों से बंधा हुआ। लेकिन अब यहाँ सिर्फ एक मेटल की स्टिक है लूकिया की जगह पर। अब जैसे ही उस मेटल स्टिक को उठाता है एक वाइट रोशनी निकलती है और इस बार उसकी सराउंडिंग्स बिल्कुल सफ़ेद है। सोच रहा है आखिर मैं कहाँ आ गया हूँ और सब कुछ प्योर वाइट क्यों है? तभी उसे एक आवाज़ आती है, यहाँ देखो। देखता है कि वहाँ तो एक मेटल स्टिक है। वो उससे पूछता है कौन हो तुम? क्या ये उस टेम्पल की मेटल स्टिक है? वो स्टिक उसे फिर से जवाब देती है, मैं कोई मेटल स्टिक नहीं हूँ, मैं डेमोनिक गॉड का आर्टिफैक्ट हूँ लूकिया। ये सुनते ही जोशुआ बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहता है तुम डेमोनिक गॉड का डिवाइन आर्टिफैक्ट? इसका मतलब है लूकिया वो भाला जो कि मैं यूज़ करता था वो डेमोनिक गॉड का आर्टिफैक्ट है। और उसकी अपीयरेंस इतनी चेंज कैसे हो गई? आखिर हुआ क्या है? क्या मेरे पास में लौटने की वजह से इसका ऐसा हाल हुआ है? और तब लूकिया उससे कहती है अभी कोई टाइम नहीं है। क्या मतलब टाइम नहीं है? जोशुआ पूछता है। लूकिया जवाब देती है तुम्हारे अंदर जो दो एनर्जीज है वो तुम्हारी लाइफ को धीरे धीरे खाती जा रही है। जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है तुम्हारी लाइफ फोर्स कम होती जाती है और उसे काम करने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है, तुम्हें अपनी ओरिजिनल स्ट्रेंथ यानी ताकत को वापस से पाना होगा, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी, क्योंकि तुम्हारी करंट स्टेट में तुम उसे कंट्रोल नहीं कर पाओगे। तुम्हें कम से कम मैजिक स्पेयरमैनशिप की स्टेज 4 तक जाना होगा। तब जोशुआ सोचता है ये तो वही एंशिएंट स्पेयर टेक्निक है जो कि मैं पहले सीखा करता था। ये जो स्पेयर टेक्निक मैंने डिस्कवर की थी वो मेरी माना टेक्निक के साथ बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थी। और बाकी सारे नाइट्स जहाँ सिर्फ तलवारों को ही अपने वेपन चूज करते थे, मैं सिर्फ अकेला था जिसने भाले को चूज किया था। सभी लोग भाले को सिर्फ वीक एक खिलौना ही समझते थे, लेकिन मेरे भाले के साथ आने पर ही बस कुछ ही लोग थे इस दुनिया में जो मुझसे सामना कर पाते थे। और तब मैं मैजिक स्पेयरमैनशिप के स्टेज 5 पे था। और अगर मैं रैंक्स की बात करूँ तो ए रैंक के नाइट्स माना को यूज करते हुए अपनी तलवारें बना सकते हैं और ये सो कॉल्ड मास्टर उनके लिए एक एब्सोल्यूट रैंक है, जबकि मैजिक स्पेयरमैनशिप 8 स्टेजेस में डिवाइडेड है। जब मैं स्टेज 5 पे था मैं पहले से ही एम्पायर का ग्रेटेस्ट नाइट, और अगर मुझे स्टेज 4 पे पहुंचना है तो मुझे कम से कम इतना पावरफुल होना पड़ेगा जितना कि एक बी रैंक नाइट होता है। और ये इतना मुश्किल नहीं होगा, आखिर मैं ये पहले भी तो कर चुका हूँ, बस प्रॉब्लम है टाइम। और अभी जैसे मेरी बॉडी की स्टेट है मुझे अपनी माना को ट्रेन करने में बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही है। और मानो कि वो लूकिया उसकी बातें सुन सकता हो। वो कहता है तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम अपने माना को अच्छे से यूटिलाइज कर पाओगे और तुम्हें उसके कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं होंगे। ना सुनते ही जोशुआ एक्साइटेड हो जाता है और कहता है क्या ये सच है? क्या ये पॉसिबल है? और तब लूकिया कहता है बस तुम्हें ध्यान रखना है, तुम्हें कंस्टेंटली खुद को पॉलिश करते रहना है। जब उस स्टेज पहुंच जाओगे और अपने पावर्स को दोबारा हासिल कर लोगे तो तुम अपने ड्रीम को पूरा कर पाओगे। तब जोशुआ पूछता है क्या इसका क्या मतलब है लूकिया? तब लूकिया जवाब देता है चलो अब अगली बार मिलते हैं। जोशुआ कहता है रुको लूकिया। अब उसकी सराउंडिंग्स फिर से चेंज हो जाती है। अब वो दोबारा से उसी खंडर पे पहुंच जाता है और उसके हाथ में इस बार लूकिया है, यानी कि वो एक मेटल स्टिक। और तब जोशुआ लूकिया की बातों को याद करते हुए कहता है लूकिया ने मुझसे कहा था जब तक वो मेरे साथ है मैं अपने माना को कुछ स्टेज तक यूज कर सकता हूँ। इस बार जोशुआ उसी स्टिक का यूज करते हुए कुछ टेस्ट कर रहा है और जोशुआ अपनी टेक्निक को कॉन्सेंट्रेट कर रहा है और कह रहा है माना कल्टीवेशन की ऐसी टेक्निक जो इस कंटिनेंट पे और कहीं भी नहीं है, जिसमें एक इंसान
अपने आसपास की एयर में जितनी भी सराउंडिंग माना है उसे ऑब्जर्व कर सकता है। और ये मैजिक स्पेयरमैनशिप की स्टेज 1 है। और अब हम देख रहे हैं कि जोशुआ ने इस स्टेज 1 को कंप्लीट भी कर लिया है। और वो खुश होते हुए कहता है बहुत ही बढ़िया। अब ये है मैजिक स्पेयरमैनशिप की स्टेज 1 फर्स्ट फॉर्म। और अब वो कोशिश कर रहा है कि माना को किसी एक स्पॉट पे कंसंट्रेट कर सके। इस बार जोशुआ ने अपनी माना को उस छड़ के सबसे आगे हिस्से में कंसंट्रेट किया और उससे एक सिंगल ब्लास्ट किया, जिससे कि उसकी माना एक बॉम्ब की तरह एक्सप्लोड हो गई। और ये देख के जोशुआ थोड़ा सेटिस्फाई होता है और मन में सोच रहा है कि तो बस शुरुआत है। सीजन वैन ब्राइटन, मेरी ट्रेनिंग बहुत ही हार्ड होगी और मैं तुमसे सब कुछ छीन लूंगा। और अब हम देख रहे हैं ड्यूक एग्नेस का वेटिंग रूम, जहाँ पे कुछ गेस्ट पहले से ही आए हुए हैं। तभी वहाँ का बटलर अनाउंस करता है कि ड्यूक एग्नेस आ गए हैं। हम देख रहे हैं कि ड्यूक और शिफॉन दोनों ही रिसेप्शन रूम में एंटर करते हैं। ड्यूक कहता है लगता है यहाँ पे कुछ ज्यादा ही गेस्ट है। और हम देख रहे हैं चैरल डी फोर्टे ड्यूक को ग्रीट करते हुए। और ड्यूक उससे पूछता है चैरल आखिर इतना लेट तुम यहाँ क्यों आई हो? तब एक आदमी ड्यूक से कहता है माफी चाहता हूँ माय लॉर्ड, लेडी चैरल मुझे कह रही थी बार बार यहाँ विजिट करने के लिए। अब मुझे पता चलता है उस आदमी का नाम है कॉक्स। ड्यूक कहता है कॉक्स तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। और आगे कहता है कि एक ही सिटी में रहने के बाद भी एक दूसरे से मिलना कितना मुश्किल है, यही एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है मिलने की। और पता चलता है कि ये काउंट कॉक्स है जो कि हाउस फोंटे के लिए काम करते हैं। हाउस फोंटे के सारे फंड्स को देखते हैं, चेक करते हैं। और तब ड्यूक कहता है अगर तुम्हें माफी ही मांगनी है तो क्यों ना तुम हमारे घर के लिए काम करो। इतना सुनते ही वो लेडी कहती है माय लॉर्ड, माना कि हमें मिले हुए बहुत टाइम हो गया है, लेकिन आप मेरे ही सामने हमारे ट्रेजर को शेमलेसली यहाँ से ले जाना चाहते हैं। इतना सुनते ही ड्यूक एग्नेस हंसने लगता है और कहता है यही तो है लेडी चैरल जिसे मैं जानता हूँ। तब लेडी चैरल बोलती है मैंने सुना है कि बेबिल ने ऑलरेडी सी रैंक नाइट हासिल कर लिया है। मैं सोच रही थी क्यों ना मैं खुद को भी एक एज अ जीनियस अनाउंस कर लूँ। उसे सुनते ही काउंट कॉक्स थोड़ा पैनिक कर जाता है और कहता है माय लेडी आप बहुत ज़्यादा आगे जा रही हैं। और ड्यूक से कहता है माय लॉर्ड मैं माफ़ी चाहता हूँ लेडी चैरल की तरफ से, वो अभी भी इमेच्योर है। तब ड्यूक कहता है कोई बात नहीं, इसकी एज की ऐसी लड़की को ऐसा ही बिहेव करना चाहिए। तब उसकी नज़र दूसरे लोगों की तरफ पड़ती है तो कहता है आई एम सॉरी फॉन्सेल, मैं तो तुम्हारे बारे में भूल गया था। और हम देख रहे हैं वो दोनों लोग, एक है काउंट रेबेक्का और दूसरी है उसकी बेटी एज़ेलिन रेबेक्का। आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं अगले चैप्टर में।